आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहटा का कंचनपुर गांव कुछ देर पहले तक छावनी में बदला हुआ था। तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से एसडीओ से लेकर डीएम तक ने जो है पूरे गांव को छावनी में बदल दिया था। यहां तक कि जो एसडीओ हैं उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास सरकारी आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं रुकेंगे और कब्रिस्तान बनाकर ही मानेंगे। लेकिन सुबह की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि पटना पुलिस लाइन से पूरी फोर्स मंगाई गई थी गाड़ियों में भर भर के, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में डीएम को झुकना पड़ा है। जी हां, हमारे अंदर के सूत्र तो इतना तक बताते हैं कि जब वहां से खबर आई कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है, भू राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है। उन्होंने परसों के दिन यह लिख कर दिया था कि 15 डिसमिल में ही कब्रिस्तान बनेगा, फिर भी जो है न कोई नाप जोख नहीं और पूरे पे बाउंड्री कराने के लिए तुली थी एसडीओ दानापुर। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आखिर डीएम ने क्यों अचानक फोर्स फिर से हटा ली, वहां से काम बंद हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि काम रोक दिया गया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीएम के पास कहीं ना कहीं एक ये निर्देश गया कि आपको तो तलब कर दिया गया है। जी हां, अब कहां तलब किया गया है यह बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि डीएम को कहीं ना कहीं तलब किया गया है और इसीलिए डीएम ने फोर्स हटाई। और यहां तक हमारे अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि यदि डीएम ने यह काम नहीं किया होता तो कुछ देर के अंदर भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं धरना स्थल पर यानी कि कंचनपुर गांव में धरना देने जा पहुंचने वाले थे। और ये खबर जो है डीएम तक पहुंची है और तुरंत जो है वहां से फोर्स हटा ली गई है। यानी कि कंचनपुर गांव के हिंदुओं ने अपनी लड़ाई लड़ी, मीडिया ने सपोर्ट किया और लड़ाई को अब अभी तक की जो खबर है कि फोर्स वहां से वापस हो गई है, काम बंद हो गया है और डीएम साहब तलब हो गए हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी जीत है एक तरीके से कह लीजिए तो हिंदू एकता की। और आज जो दबाव, क्योंकि डबल इंजन सरकार में भाजपा भी की है और उसके मंत्रियों की न सुनी जाती हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष की न सुनी जाती हो, तो यानी कि भाजपा भी आज उस जगह पर हिंदुओं का समर्थन करने के लिए यहां तक कि डिप्टी सीएम जाने वाले थे कुछ देर के अंदर। और जैसे ये भनक लगती है डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को, फोर्स वहां से हटा ली जाती है। तो आखिर डीएम साहब ने किसके दबाव में इतनी बड़ी फोर्स भेज दी थी? इतनी बड़ी फोर्स तो शायद अंग्रेज भी अपने जमाने में नहीं भेजते होंगे, जितनी बड़ी फोर्स आज छावनी में तब्दील कर दिया गया था कंचनपुर को। आखिर किससे डर था प्रशासन को? जवाब तो देना ही होगा एसडीओ महोदय को। महोदया दिव्य शक्ति, और हम भी इस लड़ाई में इस पूरी खबर को निष्कर्ष तक पहुंचाने में लगे हैं। डीएम साहब को किन्होंने तलब किया है, क्या किया है, जब ये पूरी जानकारी हमारे पास आएगी तो अगली खबर में उसका भी निष्कर्ष निकालेंगे कि किसके दबाव में यह काम हो रहा था कि आज भाजपा के उप मुख्यमंत्रियों तक को उस जगह पे कंचनपुर गांव में धरना देने जाने का ऐलान करना पड़ा। यह हमारे अंदर के सूत्र बता रहे हैं इस खबर को। अब आप समझ लीजिए कि हिंदू शक्ति और संघे शक्ति आज काम आई और कंचनपुर के लोगों को कुछ दिनों के लिए तो राहत निश्चित तौर पर मिली है। हम भी इस लड़ाई में और इस लड़ाई को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे ही कि 15 डिसमिल कि 1 एकड़ 15 डिसमिल खैरात में बांटते रहिएगा और हिंदू चुपचाप बैठा रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया
कि जहां 6,000 की आबादी हिंदुओं की है, उसके लिए एक मैदान नहीं, एक अस्पताल नहीं, और जहां 150 की आबादी है उसके लिए 1 एकड़ 15 डिसमिल दे दीजिए। वोट बैंक की राजनीति करेंगे, क्योंकि पता ही है कि हिंदू तो जाएगा नहीं। तो ये लड़ाई करीब करीब हिंदुओं ने जीत ली है। अब देखना यह है कि सरकार कौन सा नुस्खा फिर निकालती है, उस नुस्खे का भी काट निकाल के निष्कर्ष तक पहुंचा देंगे। इसलिए ही निष्कर्ष भारत कहलाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।